पप्पू और प्रियंका कांग्रेस के लिए पनौती है, इनको बाहर करो ना तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। ये परिवारवाद हटाओगे तो शायद कांग्रेस कुछ उठ जाए, नहीं तो बर्बाद होंगे। और ये जो सोनिया गांधी और ये परिवारवाद को खत्म होने नहीं देंगे। राहुल गांधी ने कभी ईवीएम पकड़ी है, कभी देखी है? आज ईवीएम दे दो राहुल गांधी को, अगर चला के दिखा दे तो मैं मान लूं। उसको पता ही नहीं ईवीएम ऑपरेट कैसे करते हैं। ऐसा है, देखो हमें चाहे सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, बिजली कितनी भी महंगी हो जाए, राशन कितना महंगा हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मोदी सरकार के साथ है जो देश का विकास कर रहा है। आपको महंगाई नहीं दिखती है? नहीं, महंगाई क्या, उस हिसाब से सैलरी भी है, उस हिसाब से कमा भी रहे हैं। जो कह रहे थे पनौती हैं, अब आप ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जी ने तो इसका कोई जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि उनको कोई इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जो केवल विकास की बात करते हैं और विकास का ही सोचते हैं। उनको 100 गाली दो वो चुपचाप निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें काम से मतलब है। और इनको क्या है कि देश का ध्यान भटकाना है, कभी पनौती कहेंगे, कभी अरे खिलाड़ियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पे खिलाड़ियों को बदनाम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को बदनाम कर रहे हैं। अरे प्राइम मिनिस्टर जी ने तो उनका इतना प्रोत्साहन बढ़ाया, वहाँ जाकर आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन नहीं बढ़ाया, और ये पीछे से पनौती कर रहे हैं। अब कांग्रेस को समझ आना चाहिए कि पनौती कौन है। पी फॉर प्रियंका, पी फॉर पप्पू, ये दोनों पनौती हैं, तीनों पी। अच्छा, ये तीनों पनौती है। पनौती किस वजह से लग रही है? पनौती की देख लिया आप कांग्रेस का क्या हाल करा दिया, केवल एक परिवारवाद के चक्कर में। ये परिवारवाद चाहिए इनको, ये सब बेरोजगार हो गए, दुनिया को रोजगार खूब मिल रहा है। लेकिन मैम वो तो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मोदी सरकार के अभी अंडर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। कौन कह रहा है? हम तो बहुत सुरक्षित है। महिलाएं जब कह रही हैं, अगर महिलाएं, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि महिलाएं हमारे साथ आज खड़ी हैं। अगर खड़ी होती तो वो जीत जाते ना। खड़ी होती तो जीत जाते। वो केवल एक धर्म विशेष के लिए लड़ते हैं, केवल परिवारवाद के लिए लड़ते हैं। और मोदी जी ने कभी ये सोचकर नहीं किया कि इस धर्म को फायदा देना है। इस धर्म को जो भी उन्होंने योजनाएं दी, हर धर्म के लोगों को दे रहे हैं। वो हर धर्म, उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू है इसको मत दो, मुस्लिम है इसको नहीं दो। वो विकास की बात कर रहे हैं। और आज देश, और इन्होंने कहते हुए नजर आती है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं मोदी। नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आज आप ये बताओ ना, तिजारा जैसी जगह जो मुस्लिम बहुल एरिया है, उसमें सारी लेडीज हो, और एमपी में कितनी लेडीज ने सबने साथ दिया, वहाँ पर भी मुस्लिम एरिया है। तो कहाँ से लेडीज उनके साथ हैं, आप ये तो बताओ। तिजारा जैसी जगह में जहाँ प्रॉपर मुस्लिम एरिया ज़्यादा है, वहाँ पर भी बीजेपी के प्रत्याशी ये जो है हमारे दूसरे योगी बाबा, ये जीत गए। ये जो है बालकनाथ जी, ये जीत गए वहाँ पर, और इनको सीएम बनाने की ओर चल रही है। हम तो कहते हैं राजस्थान में यही सीएम बन जाए ना तो राजस्थान का उद्धार हो जाएगा हमारे यूपी की तरह। अच्छा मैम, आप एक महिला है तो आप ये बताइए कि 9 साल ये जो मोदी सरकार के रहे हैं और इसके पहले में और अब में महिलाओं के लिए क्या अंतर है? कितनी सुरक्षित है महिलाएं, कितनी बेनिफिट मिल रहा है इनके सरकार में? मैडम अभी आप देखो, हमें महिलाएं होते हुए ना उस टाइम हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे। हम ऑफिस में भी जाते थे तो ऑफिस में कोई सुरक्षा नहीं थी। हम 6 बजे के बाद अगर ऑटो या रिक्शा में जा रहे हैं ना, और ये जो आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है शेयरिंग ऑटो, इसमें कभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रही। आज 11 साढ़े 11 बजे भी मेट्रो लास्ट चलती है ना, उसमें हम लोग शेयरिंग ऑटो में जाते हैं। मजाल है कोई कुछ भी कह जाए। तो आज महिलाएं जो 11 साढ़े 11 और MNC कंपनी में जो सारी रात नौकरी कर रही है ना, वो उनके टाइम में नहीं था। उनके टाइम में आप देखते थे जब MNC से नौकरी करके लेडीज जाती थी और कैब बुक करके जाती थी तो कैब में क्या हाल होता था। आज कोई कैब में करके तो दिखा दे ये हाल। और डिजिटल फैसिलिटी इतनी बढ़ा दी कि एक आप ये सोच लो, सब्जी वाला या ठेले वाला भी खड़ा होगा ना, ऑटो रिक्शा वाले जो 10 रुपये का किराया लेता है शेयरिंग ऑटो में, वो भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है। तो आप बताओ और कितना विकास चाहिए। सारी ट्रांसपेरेंसी हो रही है पैसे की। अब ये नहीं है हर किसी का अकाउंट खुलवा दिया, जब तो एक छोटा सा आदमी भी वो जान गया है कि उसके हाथ में मोबाइल दे दिया कि कैसे विकास हो रहा है। अब आप ये तो देखो। अच्छा, जो राहुल गांधी वो कहते हैं कि आज महिलाएं उनके साथ में हैं, ऐसे में आपको ये जो 3 राज्यों में वो हारे हैं,
तो क्या लगता है ये जो इंडिया गठबंधन है इसका क्या भविष्य है, कांग्रेस का क्या भविष्य है, 2024 में क्या प्रभाव? मैडम इनका कोई भविष्य ही नहीं है। हमने जब भी बना था इनमें आपस में इतनी फूट पड़ गई थी तो हमने कहा इनका भविष्य क्या है। जो आपस में 14 पार्टी या 22 पार्टी 20 पार्टी ये आपस की कलही नहीं खत्म हो रही है, देश क्या संभालेंगे। हमारे तो एक मोदी जी और योगी जी सब पर तो कहते हैं कि हम देश बचाने के लिए, देश तो ये दुनिया को पता लग गया 3 राज्यों से। और अभी लोकसभा में देखना देश कौन बचा रहा है, जो देश बचा रहा है मोदी जी बचा रहे हैं। इसके लिए भी तो कह रहे हैं कि ईवीएम का सहारा लेकर के बीजेपी सरकार जीती। ईवीएम का सहारा, ईवीएम का सहारा जहाँ पर ये लोग जीतते आ रहे इतने साल से तेलंगाना में और जिन राज्यों में ये जीत रहे हैं, दिल्ली में जीते हैं, तब केजरीवाल और ये सारे विपक्षी नहीं बोलते ईवीएम गलत है हैं। और जब जहाँ जहाँ बीजेपी जीतेगी वहाँ ईवीएम में चक्कर हो जाता और ईवीएम में कभी कोई चक्कर कर ही नहीं सकता। मैडम मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में नहीं हूँ, हमारी इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगी हैं और ईवीएम जब हमको सौंपी जाती थी ना, ईवीएम जब हमको सौंपी जाती थी ना उसके पहले प्री मॉक पोल होता है, मॉक पोल, वो भी सारी एजेंसियाँ अंदर बैठी होती हैं। हमको मॉक पोल बिल्कुल ब्लैंक होती हैं जब हम लोग करते हैं अंदर, और अंदर जितने आदमी होते हैं जब सील होती है सबका एक एक आदमी का साइन होता है। और मॉक पोल होता है ना उसमें हम हर एजेंसी वाला खुद अपनी उंगली से वोट डालता है, 5-7 जितनी डालनी है आप डालो, वो सारा टेस्ट होके मॉक पोल उनको काउंटिंग कराते हैं। उसके बाद उस मशीन को क्लियर करके दोबारा सील होती है, उसके बाद वोटिंग चालू होती है। कोई उसमें गड़बड़ कर ही नहीं सकता। ये अरे ऐसा आरोप राहुल गांधी ने कभी ईवीएम पकड़ी है, कभी देखी है? आज ईवीएम दे दो राहुल गांधी को, अगर चला के दिखा दे तो मैं मानूं। उसको पता ही नहीं ईवीएम ऑपरेट कैसे करते हैं। आप बात कर रहे हो जनता के हित के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो क्या करेगा? उसको ईवीएम नहीं चलानी आती, उसको बात करनी नहीं आती, उसको मोदी को गाली देने के अलावा या सनातन धर्म को गाली देने के अलावा श्री रामचरितमानस को गाली देने के अलावा कुछ नहीं आता और कुछ नहीं कर सकता। जनेऊधारी करते हैं मैम, उसके बाद भी कह रहे हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ तो कोई भी पहना हो तो वो जनेऊधारी हो जाएगा। आप बताओ अब देखो भगवान भी जो है ना उन्हीं की सुनता है। जगह जगह ये पप्पू प्रियंका पनौती है, तीनों जो है ना पप्पू और प्रियंका पनौती, तो प्रियंका गांधी को पनौती बोल रही है, वो तो महिलाओं के लिए आवाज उठाती। तो महिला की कहाँ महिलाओं के लिए आवाज उठाई उन्होंने? महिलाओं के लिए आवाज उठाई होती, इतनी जगह प्रचार किया तो जीतती नहीं। वो भी केवल मोदी को गाली देती और कुछ नहीं करती। उनको सनातन धर्म से बड़ी चिढ़ है। सनातन धर्म तो ये मैडम कहते हुए नजर आती हैं कि जो सिलेंडर का लालच 1-1 रुपए में दिलवा के उसके बाद देखिए कि मोदी जी कितना उसके लिए पैसे निकलवा रहे हैं अब जेब से। ऐसा है देखो, हमें चाहे सिलेंडर कितना भी महंगा हो जाए, बिजली कितनी भी महंगी हो जाए, राशन कितना महंगा हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम मोदी सरकार के साथ है जो देश का विकास कर रहा है। आपको महंगाई नहीं दिखती है? नहीं महंगाई क्या, उस हिसाब से सैलरी भी है, उस हिसाब से कमा भी रहे हैं। हर आदमी जो मेहनत कर रहा है ना, एक मजदूर सुनो, एक मजदूर की जो पहले वो थी ना मजदूरी 200 रुपए, आज मजदूर 700 रुपए मजदूरी ले रहा। तो आप बताइए सनातन धर्म को जो गाली देगा, सनातन धर्म में जो हमारे ऊपर इष्ट बैठे ना श्री राम, वो उनका श्राप इनको लगा है, 100% लगा, उसी कारण ये हार है। क्या ये जो चुनाव है बीजेपी सरकार ये सनातन धर्म के बदौलत जीती है? नहीं, सनातन धर्म की बदौलत नहीं जीती, ये अपने विकास और अपनी नीतियों के बदौलत ये जीती है। 2024 में किसकी सरकार देगी? बिल्कुल मोदी सरकार आएगी। इनको कोई हिलाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ इनको हिलाने वाला भी। ये पप्पू और प्रियंका कांग्रेस के लिए पनौती है, इनको बाहर करो ना तो कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। ये परिवारवाद हटाओगे तो शायद कांग्रेस कुछ उठ जाए, नहीं तो बर्बाद होंगे। और ये जो सोनिया गांधी और ये परिवारवाद को खत्म होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस खत्म कर देंगे, परिवारवाद खत्म नहीं होगा। वो तो बोलते हैं विचारधारा की बात करते हैं, परिवारवाद की नहीं। मोदी जी तो भ्रष्टाचार, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होता, आप बताओ, इन्होंने 70 साल राज किया, किसी ने इनको रोका नहीं था ना कि आप भ्रष्टाचारी को मत पकड़िए। इन्होंने बीजेपी के भ्रष्टाचार लगा के, जैसे बीजेपी ने सबको अंदर किया, सारे सबके भ्रष्टाचार निकाल के, इन्होंने को क्या किसी ने उस टाइम हाथ पकड़े थे? क्यों नहीं इन्होंने उनको अंदर किया? कोई भ्रष्टाचार होता तो अंदर करते ना, ये खुद भ्रष्टाचारी है, किसको अंदर करेंगे? अब आप दिल्ली का हाल देख लो ना। मोदी जी में विश्वास है, जो अमित शाह ने कहा था मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी मुमकिन है। 2024 भी उनका, 2029 योगी जी का।